नमस्कार। आज का हमारा विषय है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है, जिसके कारण से हम जो भी खाते हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता और वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है और जिससे कि हमारा मोटापा बढ़ता चला जाता है, हमारी बॉडी में ओबेसिटी हो जाती है, फैटी टिश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, यही है हाइपोथायरॉयडिज्म। आज हम कुछ अभ्यास हाइपोथायरॉयडिज्म के करेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो सूक्ष्म व्यायाम का नहीं किया तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के इस अभ्यास से पहले उस सूक्ष्म व्यायाम के कुछ अभ्यासों को करना होगा। तो आप इस अभ्यास को करने से पहले उस अभ्यास को कर लें, और अगर आप उस अभ्यास को कर चुके हैं सूक्ष्म व्यायाम के, तो आइए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। आज के अभ्यास में हम सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार के कुछ अभ्यास। तो आइए अब हम जानते हैं कैसे करते हैं हम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड हम करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के आसनों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आइए अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों को साइड बाय साइड ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को फर्स्ट मिलाएंगे और नीचे ले आएंगे। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 स्टेप होते हैं। ये इसका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हैं और पीछे की तरफ बैंड करते हैं। तीसरे अभ्यास में दोनों हाथ आगे की तरफ ले जाते हैं और फॉरवर्ड बैंड करते हैं। चौथे अभ्यास में हम अपनी राइट लेग को पीछे की तरफ लेके जाते हैं और दोनों हाथ हमारे घुटने भी साइड बाय साइड, हमारे पैर के साइड बाय साइड रहेंगे, लेफ्ट लेग की साइड। पांचवें स्टेप में हम अपनी लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके जाते हैं और अपनी नाभि को देखने का प्रयास करते हैं। छठे अभ्यास में हम धीरे धीरे, छठे स्टेप में हम धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे रखते हैं, फिर धीरे धीरे अपने चेस्ट को नीचे रखते हैं। सातवें अभ्यास में हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ बैंड करते हैं, भुजंगासन में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर देखने का प्रयास करते हैं। आठवें अभ्यास में हम फिर पर्वतासन में आते हैं, अपनी नाभि को देखने का प्रयास करते हैं। नौवें अभ्यास में हम अपने पैर को आगे की तरफ ले जाते हैं, राइट लेग। 10वें स्टेप में हम फिर अपनी लेफ्ट लेग को आगे लेके आते हैं। फिर 11वें स्टेप में हम दोनों हाथ ऊपर लेके जाते हैं, बैक बेंड करते हैं। और फिर 12वें स्टेप में हम दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार आसन में इस तरीके से, इस प्रकार जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब मेरे साथ करेंगे आप सब सूर्य नमस्कार के 2 राउंड। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, सांस भरते हुए बैक बैंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ ले जाएंगे फॉरवर्ड बैंड में। फिर सांस भरते हुए अपनी राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, फिर अपनी लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे की तरफ रखेंगे, अपनी चेस्ट को नीचे की तरफ रखेंगे। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, बैक बैंड करेंगे, भुजंगासन। धीरे धीरे फिर पर्वतासन में जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब अपनी राइट लेग को आगे लेके आएंगे, सांस भरते हुए। अब सांस छोड़ते हुए फिर लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ मिलाएंगे, नमस्कार आसन में आते हैं। ठीक है, एक और राउंड करेंगे अब मेरे साथ। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 and 12। वापस धीरे धीरे अपने हाथों को रिलीज कर लीजिए। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। आसनों के अभ्यास में पहले हम अपनी दोनों टांगों को सामने की तरफ खोल लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे इस प्रकार। अब हमें दोनों हाथों को अपने ऊपर लेके जाना है और अपने हाथ से अपनी लेफ्ट लेग को पकड़ना है इस प्रकार। पहले सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट लेग को हम पकड़ेंगे सांस छोड़ते हुए। यहीं पे 5 सेकंड होल्ड रखेंगे मेरे साथ। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे रिलीज करेंगे सांस छोड़ते हुए और धीरे धीरे हाथों को वापस लेके आएंगे। अब हम राइट लेग को खोल लेंगे और अब हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे इस प्रकार। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से लेफ्ट राइट लेग को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे मेरे साथ ये भी 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे। आप सबको अभ्यास समझ में आ गया होगा। एक बार और हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। दोनों पैर खोल देंगे सामने की तरफ। अब पहले राइट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे। यहीं पे मेरे साथ 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस भरते ऊपर, दोनों हाथों को रिलीज कर देंगे नीचे। अब हम राइट लेग से ठीक है। अब दोनों सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अब दोनों हाथों से अपने राइट लेग को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे यहीं पे मेरे साथ 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस भरते ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके आएंगे। अब हम अपने अभ्यास में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें लेट जाना है। अब हम अभ्यास करेंगे विपरीत करनी मुद्रा में। विपरीत करनी मुद्रा में हमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। धीरे 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 अपने पैरों को पीछे लेके जाना है और फिर अपने हाथों के सपोर्ट से अपने कमर को सपोर्ट देना है और यहीं पे ही होल्ड करना है 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। रिलीज। धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे लेके जाएंगे, फिर अपनी धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आएंगे। जो लोग सर्वांगासन का अभ्यास नहीं कर सकते उनके लिए विपरीत करनी मुद्रा बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। कुछ समय यहीं पे रिलैक्स करेंगे। एक बार और इस अभ्यास को हम दोहराएंगे। धीरे धीरे अपने टांगों को ऊपर लेके जाएंगे एक साथ और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर लेके जाएंगे और अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा देंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे मेरे साथ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके जाएंगे। कुछ समय यहीं पर रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने आगे के अगला आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में आपको क्या करना है, अपनी राइट लेग को पहले फोल्ड करना है, राइट नी को फोल्ड करना है और इस प्रकार दोनों हाथों से इसको पकड़ लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेट की तरफ इसको लेके आना है और फिर अपनी चिन को अपनी राइट नी में टच करना है इस प्रकार और यहीं पे होल्ड करना है 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेके जाएंगे पहले, फिर धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे और अपनी टांग को वापस लेके जाएंगे। इसी प्रकार दूसरी टांग पे लेफ्ट लेग पे करेंगे। लेफ्ट नी को फोल्ड करेंगे, अपने दोनों हाथों से अपनी लेफ्ट नी को पकड़ेंगे और अपनी चिन को टच करेंगे लेफ्ट नी को और होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे रिलीज करेंगे, अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। धीरे धीरे अपने हाथ खोलेंगे और अपने टांग को वापस लेके जाएंगे। एक बार और इस अभ्यास को करेंगे एक साथ। राइट नी को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से इंटरलॉक करके इसको होल्ड करेंगे यहीं पे और अपनी चिन को टच करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे अपनी नेक को पीछे लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपनी लेग को वापस लेके जाएंगे। अब लेफ्ट लेग को फिर दोबारा फोल्ड करेंगे, पकड़ेंगे अपनी लेफ्ट लेग को और अपनी चिन को टच करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज करेंगे, धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, अपनी टांग को वापस लेके जाएंगे। अब इसी में दूसरी वेरिएशन क्या करनी है, अपने दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ना है और अपने दोनों घुटनों को एक साथ अपने पेट के ऊपर लेके आना है और दोनों हाथों से इंटरलॉक करके दोनों को एक साथ पकड़ना है और अब अपनी चिन को टच करना है घुटनों को और वहीं भी होल्ड करना है 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे और अपनी लेग्स को वापस लेके जाएंगे। एक बार और इस अभ्यास को दोहराना है हमें। एक बार और इस अभ्यास को हम दोहराएंगे। अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटनों को अपने पेट के ऊपर लेके आएंगे और फोल्ड करेंगे और अपनी चिन को टच करेंगे अपनी नी से और होल्ड करेंगे यहाँ पर 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8
धीरे धीरे अपनी गर्दन को वापस नीचे लेके जाएंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे और दोनों लेग्स को वापस लेके जाएंगे। कुछ समय के लिए यहीं पे रिलैक्स करेंगे। सांसों को नॉर्मल करेंगे, नॉर्मलाइज योर ब्रीथिंग पैटर्न। अब आपको जो हम अभ्यास कराएंगे उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। आपको अपने दोनों पैरों को मिला लेना है। इस अभ्यास में थोड़ा सावधानी रखिए। इस अभ्यास में थोड़ी सावधानी रखिए। देखिए इस अभ्यास को किस प्रकार करना है। अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन के पास रखना है। अपने हाथों से सपोर्ट को अपने जो हेड होता है उसको हेड को पीछे की तरफ लगा देना है। मत्स्य आसन करना है। अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ देना और धीरे धीरे कमर को उठाते हुए इस प्रकार आपको करना है। पहले देखिएगा ध्यान से, फिर मेरे साथ इस अभ्यास को दोहराइएगा। धीरे धीरे अपने हाथों के सपोर्ट से अपनी कमर को उठाते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है और यहाँ पे इस प्रकार होल्ड करना है। यह अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा आपको हाइपोथायरॉइड में। और धीरे धीरे हाथों से सपोर्ट से वापस आ जाना है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अब इस अभ्यास को मेरे साथ दोहराएंगे। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, अपनी कमर को उठाते हुए अपनी गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस प्रकार और होल्ड करेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 and 5। धीरे धीरे हाथों को वापस लेके जाएंगे और अपनी गर्दन को वापस नीचे की तरफ ले जाएंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ इस अभ्यास को बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक आपको करना है। बहुत ही ज़्यादा इस अभ्यास को ध्यान रखें। ठीक है, अब अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करेंगे और लेफ्ट साइड बेंड करके हम पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल हम लेट जाएंगे। अब हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। अपने दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखेंगे, दोनों पैर पीछे से मिले हुए होने चाहिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की साइड उठाएंगे, बैक बेंड करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। होल्ड करें यहाँ पर 5 सेकंड तक मेरे साथ। 1 2 3 4 and 5। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। कुछ सेकंड यहीं पे रिलैक्स करें। एक बार और हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए बैक बेंड करेंगे, दोनों पैर पीछे से मिले हुए होने चाहिए। दोनों हाथों के सहारे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे और बैक बेंड करेंगे। सांस भरते ऊपर ऊपर से का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पर 5 सेकंड तक। 1 2 4 5। धीरे धीरे वापस सेकंड यहीं पर रिलैक्स करेंगे। हम अपनी बॉडी को घुटनों के बल ले आएंगे। धीरे धीरे से उठना है तो अपनी
अपने घुटनों पे आ जाना है। इस प्रकार साइड करना है घुटनों पे। अगले अभ्यास में आपको क्या करना है? अगले अभ्यास का नाम है योग मुद्रा आसन। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को पीछे से इस प्रकार लॉक करना है और अपनी बॉडी को आगे की तरफ बैंड करना है। फॉरवर्ड बैंड करना है अपने आपको, अपनी बॉडी को। आपको अपने हाथों को इस प्रकार पीछे से लॉक करना है और अपनी बॉडी को आगे की तरफ इस प्रकार लेके जाना है और आपके आंख ऊपर जाएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पर 5 सेकंड तक मेरे साथ। 1 2 3 4 5। धीरे हाथ वापस लेके जाएंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की ओर दोबारा लेकर आएंगे। एक बार और दोहराएंगे इस अभ्यास को। दोनों हाथों पर उठाएंगे पीछे की तरफ से और अपनी बॉडी को आगे की तरफ बैंड करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पर मेरे साथ 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को खोलकर आगे ले आएंगे। ठीक है, अब हम अपनी बॉडी को टर्न कर लेंगे और किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। अब हम सीखेंगे जालंधर बंद का अभ्यास। जालंधर बंद में आपको क्या करना होता है? जो आपकी वोकल कॉर्ड होती है इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और अपनी चिन को टच करना होता है अपनी चेस्ट के ऊपर। ठीक है, पहले देखिएगा कैसे करते हैं इस अभ्यास को। आपको अपनी वोकल कॉर्ड को कॉन्टैक्ट करना है और अपनी चिन को टच करना है अपनी चेस्ट के ऊपर। ठीक है, ठीक है, वोकल कॉर्ड को कॉन्टैक्ट करना है और चिन को टच करना है अपनी चेस्ट के ऊपर और होल्ड करना है यहीं पर। ठीक है, हम 2 बार करेंगे जालंधर बंद का अभ्यास। पहले हम दोनों नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लीजिए, वोकल कॉर्ड को कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी चिन को टच कीजिए अपने चेस्ट के ऊपर। होल्ड कीजिए यहीं पर। धीरे धीरे सारी सांस को लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल दीजिए। एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। सांसों को अंदर ही रोक कर रखना है। जितने सेकंड आप होल्ड करेंगे, जितने सेकंड आप जालंधर बंद को लगाए रखेंगे, उतने सेकंड आपको सांसों को अंदर ही रोक कर रखना है। ठीक है, अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास सीखेंगे। प्राणायाम में हम सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना होता है अपने लंग्स के अंदर और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग्स से बाहर निकाल देना होता है। और ये पूरा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लंग्स से होता है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सांसों को अपने लंग्स में भरना है और फिर उसको बाहर निकाल देना है। यही होता है भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, हम एक साथ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। मेरे साथ स्टार्ट करेंगे आप सब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन कैरी की, बाहर निकाल दी। ठीक है, इसी प्रकार करना है। लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना है, फुलाना है अपने लंग्स को, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को भरना है और फिर इसको बाहर निकाल देना है। इसी अभ्यास को मेरे साथ कंटिन्यू करिए।
सारी सांसों को बाहर निकाल देंगे। कुछ सेकंड रिलैक्स रहेंगे यहीं पर। एक बार और हम इस अभ्यास को करेंगे। स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे अपनी सारी सांसों को बाहर निकाल देंगे और कुछ सेकंड रिलैक्स करेंगे यहीं पर। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको क्या करना होता है, ये आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल है, ये आपके राइट नोस्ट्रिल है। आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है, सांस को कुछ ही समय के लिए अंदर रोक के रखना है। फिर आपको उसको राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देना है। फिर राइट नोस्ट्रिल से दोबारा सांस को अंदर लेना है, कुछ समय तक अंदर ही होल्ड रखना है। फिर उसको आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देना है। ये पूरा एक प्रोसेस हुआ, एक राउंड हुआ, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम सब एक साथ करेंगे, ठीक है। ये होती है प्रणव मुद्रा। इस तरीके से आप अपने हाथों को बना लेंगे। आप अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर भरिए। अपनी क्षमता के अनुसार लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और सांस को अंदर ही रोक कर रखिए। अब इसको राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देना है। अब दोबारा राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देना है। कुछ समय तक सांस को अंदर ही होल्ड रखना है। फिर धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को पूरा बाहर निकाल देना है। इस प्रकार नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, ठीक है। आइए हम एक साथ करते हैं 2 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे, रोक के रखेंगे कुछ समय तक। राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे। अब राइट नोस्ट्रिल से सांस को दोबारा अंदर लेंगे। फिर कुछ समय तक रोक कर रखेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे। अब दोबारा लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे। समय तक अंदर रोकेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे। अब राइट नोस्ट्रिल से दोबारा सांस को अंदर लेंगे। अब अंदर ही रोक के रखिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे। फिर दोबारा लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे। अब
दोबारा राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे। अब दोबारा लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे अंदर ही कुछ समय के लिए। अब धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे। दोबारा इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रिल से, होल्ड करेंगे अंदर ही। अब धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे। ये हुआ हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। अब हम अपने अभ्यास में आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आपको क्या करना होता है, अपने वोकल कॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और उसी के हेल्प से सांस को अंदर लेना होता है। ठीक है, एक बार देखेंगे फिर मेरे साथ अभ्यास को दोहराएंगे। ठीक है, वोकल कॉर्ड को पहले कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और फिर सांस को अंदर लेना होता है। इस प्रकार की आवाज़ आती है। समय तक सांस को अंदर ही रोक के रखना होता है। अब धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देना होता है। ठीक है, अपनी वोकल कॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करना है और सांस को अंदर भरना है। कुछ समय तक सांस को अंदर ही होल्ड रखना है। और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देना है। दो बार और करेंगे हम इस अभ्यास को। ठीक है, वोकल कॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और सांस को अंदर भरिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखना है और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देना है। उज्जयी प्राणायाम एक गोल्डन टेक्निक है थायराइड प्रॉब्लम में। शुरू में आपको इस अभ्यास को करने में काफ़ी खांसी भी हो सकती है, तो ये मत सोचे कि आप अगर आपको खांसी हो रही है तो आप अभ्यास की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब आप सही अभ्यास कर रहे हैं। अगर आपको खांसी होती है धीरे धीरे वो आपको सही होने लगेगी और आपको धीरे धीरे थायराइड में जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार और हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सांस को अंदर ही होल्ड रखेंगे कुछ समय तक। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दें। अब हम लास्ट में 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे और फिर आज का हमारा अभ्यास यहीं समाप्त हुआ। ठीक है, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम चैंट करेंगे। करेंगे, सांस अंदर भरेंगे, यस लास्ट टाइम सांस अंदर भरिए।
शांति शांति